बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या बासितु या फ़ताहुं या करीम का मुजर्रब वजीफ़ा। ज़रूरत ज़िंदगी के अगर आपके तमाम मामलात के लिए ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर फंस गए हैं, जहाँ परेशानियों का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार है, कारोबार आपका नहीं चल रहा, आपको अपना घर नहीं मिल रहा, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अगर उनके रिश्ते हो गए हैं तो शादी का कोई सबब नहीं बन रहा, आपकी नौकरी में ख़तरे में है या मिल नहीं रही, अगर नौकरी है तो वो ख़तरे में है, जब उसके अलावा अगर आपको नौकरी मिल नहीं रही तो परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होने से परेशानियां ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगी इन तमाम परेशानियों के हल के लिए है। ये वजीफ़ा या बासितु या फ़ताहुं या करीम का है और इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपकी अगर ज़िंदगी की में बहुत परेशानियाँ हैं तो इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। अगर नौकरी है ख़तरे में है कि हाय पता नहीं कब चले जाएगी, कोई गलती हो गई, खता हो गई, तो इंशाल्लाह इससे ये मसला भी आपकी ख़तरा भी टल जाएगा। बच्चियों के और बच्चों के अगर आपने रिश्ते कर लिए और शादी का इंतज़ाम नहीं हो रहा, शादी करने के लिए रकम का इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई सबब नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी आपने ये करना है। उसके बाद अगर आपके घर में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, और उसके लिए भी आपने ये अमल करना है। बहुत आसान है, आप तो ज़रूर करेंगे, मुझे 100% यकीन है, 100% कि आप ये वजीफ़ा और ये अमल ज़रूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, या बासितु या फ़ताहुं या करीम का इंतहाई मुजर्रब और आज़मुदा वजीफ़ा है। आपकी कोई भी मुश्किल आपके सर पर नहीं आएगी, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगी जब आप ये करेंगी। अगर अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आने वाली होगी तो वो नहीं आएगी। उसके अलावा जितनी भी बड़ी परेशानी है, गम है, मुसीबत है, जाने वाली मुश्किल परेशानी है, किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आपने परेशान नहीं होना, इस अमल को करना है। रिज़्क़ की तंगी, मौशी तंगी और कारोबार की तंगी के अलावा ये वजीफ़ा उनके लिए बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा गैब के ख़जानों से ज़रूरियात का पूरा होना, मुलाज़मत के हसूल के लिए, नौकरी ख़तरे में हो तो उसकी हिफाजत के लिए, फंसी हुई रकम की वापसी के लिए, अगर कोई औरत हामला है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट बता देते हैं, जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऑपरेट होगा, तो वो औरतें ये अमल करें, इंशाल्लाह सब ऑपरेट ख़त्म, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर कोई बे औलाद है तो औलाद के लिए ये कर सकता है, और उसके लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा है। अगर कारोबार में आसानी नहीं है, मुश्किलात आ रही हैं, परेशानी हो रही है, कारोबार चल नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही आज़मूदा और मुजर्रब है। वही अगर आपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते कर दिए और शादी नहीं हो रही तो जल्द से जल्द शादी के हवाले से भी ये बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा है। और उसके अलावा अगर कोई कैद है, उसको रहाई नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी वो कर सकता है। मतलब कि उलझी और मसाइल में घड़ी ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा बेमिसाल है। और इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो मैं और नहीं गिनवा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं गिनवाने बैठ गई तो वीडियो हो जाएगी लंबी, जो आप बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। नाज़रीन इकराम, बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं, अगर आपकी कोई हासी हाजत है, जो अपने वज़ाइफ़ किए हैं नहीं पूरी हुई, तस्बीहात की हैं नहीं पूरी हुई, आमलों बाबों के पास जा के थक गए हैं फिर भी पूरी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह इससे आपकी ये पूरी हो जाएगी, हर हाजत पूरी होगी जो अभी तक आपकी पूरी नहीं। तो आप इस अमल को कीजिएगा, इंशाल्लाह तो ताला 100% गारंटी के साथ आप अल्लाह के हुक्म से और इसमें गिरामी की बरकत से इन तमाम मसाइल से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी दुआ अल्लाह ताला ऐसे कबूल फरमाएंगे,
और उसी वक्त आपकी दुआओं पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे और आपकी तमाम हाजात, मुश्किलात, परेशानियां अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा, आपकी हाजात को पूरी कर देगा। जो जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, समझो ख़त्म। आपने करना क्या है, अमल सुन लें। अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, गौर से सुन लें, कापी पे लिख लें। कापी पे लिख लिया करें। छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, रोज़ ही बताती हूँ। छोटी छोटी तस्बीहात होती हैं, छोटे छोटे अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम होते हैं, मैं रोज़ ही बताती हूँ। डेली बेसिस पे वीडियो आती है, रोज़ आती है मॉर्निंग में। तो वीडियो आप देख लिया करें, सुन लिया करें और जो भी वजीफ़ा होता है एक कापी पे नोट कर लिया करें, तो उसको करते रहा करें। ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम होते हैं, कुरानी आयात होती हैं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अमल बताऊँगी, इसको आप कापी पे लिख लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही बहुत से वज़ाइफ मैं डेली बेसिस पे बताती रहूं और आप उसको नोट करते रहें और करते रहें। तो नाज़रीन कराम, वज़ू बेवज़ू आपने ये करना है, लेकिन जब भी आप वज़ू कर लें, आप पाकी नापाकी की हालत में भी ये अमल कर सकती हैं। अगर औरत पीरियड्स में है तो उसने वज़ू करना है और ये करना है। पाकी नापाकी की हालत में आप ये कर सकती हैं, लेकिन जब भी आपने करना है, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ ले, मतलब आप सुबह को उठे हैं और आपने ये अमल शुरू कर देना है, क्योंकि ये सारा दिन आपने करना है। तो उठें, वज़ू करें, उसके बाद आपने क्या करना है, पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने 11 बार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक आपने 11 बार पढ़ के उसके बाद आपने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और खाना बनाते वक्त, सफाई करते वक्त, बर्तन धोते वक्त आपने ये तीनों नाम पढ़ने हैं, या बासितु, या फताहुन, या करीम। या बासितु, या फता, या करीम हज़ारों की तादाद में आपने पढ़ना है। अगर तमाम घर वाले पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर सब नहीं पढ़ सकते तो अगर आप सब घर वाले पढ़ेंगे तो उससे को बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा, बहुत ज़्यादा। अगर नहीं सब पढ़ सकते तो घर में कोई एक फ़र्द रोज़ाना पढ़ लिया करें। आप इधर ये पढ़ते जाएंगे और उसके कमालात आप खुद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उनकी बरकत से आपके मसले जो यूँ हल होंगे और यूँ दुरुस्त होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी उलझी हुई ज़िंदगी ऐसे सुलझती जाएगी कि आप और आपके देखने वाले हैरान रह जाएंगे। हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा हो, इस इसम पाक की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। अगर आप इसको बाद नमाज फ़जर एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, सिर्फ एक लफ्ज़, आप वैसे तो आपने 3 पढ़ना, बाद नमाज फ़जर दोनों हाथों को आप सीने पर रख कर या फ़ताह को 70 बार पढ़ेंगे ना, तो आपका दिल साफ़ शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है। नूर सफ़ाई कल्ब के लिए अज़हद मौजू है। और नाज़रीन कराम, इसके अलावा आपको जो जो मुश्किलात हैं, इसके लिए आपने सुबह शुरू हो जाना है, रात सोने तक आपने इसका विर्द रखना है, ज़ुबान को खाली नहीं रखना। वज़ू बेवज़ू पढ़ते रहें। या फताहूँ, ये 3 लफ्ज़ सिर्फ़ 3 लफ्ज़ है, आपने ये पढ़ने हैं और उसके बाद कमालात देखना है। या बासितु, या फताहूँ, या करीम, इंतहाई ही मजर वजीफ़ा है। उसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आपको कोई भी दरपेश है मसला, कोई नागहानी, कोई मुसीबत या खौफ या कोई मुहिम दरपेश हो, तो आपको चाहिए कि जुमे की रात को गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकत नमाज नफल अदा करके भी आप उस पर सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे। नाज़रीन कराम, कोई भी मसला और इसको आपने इशा की नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं 170
या 80 बार इस इसम को पढ़िए किसी भी मुश्किल नागहानी मुसीबत में। जो मैं आप इस तरह से करें, अगर ये आपको हर मसले के अल्लाह ताला नुसरत व कामरानी अता फरमाएंगे। और जो शख्स 2 रकत नमाज इस तरकीब से अदा करे कि कुरात से पहले और पीछे तस्बीह पढ़े और रुकू से खड़े होकर भी तस्बीह पढ़े और सजदे के बाद भी तस्बीह पढ़े, फिर रकत में सूरह यासीन, दूसरी रकत में तबारकल्लाज़ी पढ़े, फिर दुआ करे तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। अगर कोई किसी मुश्किल को सुलझाना चाहे तो बाद नमाज इशा 180 मरतबा इस इसम को पढ़े। किसी शख्स पर अगर कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो तो इस इसम को पढ़ता रहे। तो नाज़रीन करम, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करें। और इसके अलावा आपने दरूद भी पढ़ना है, दरूद भी पढ़ते रहा करें। रोज़ाना कोई सा भी दरूद शरीफ 300 बार लाजमी पढ़ा करें। छोटे से छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, वो तो आप जब शुरू करेंगे तो पढ़ लेंगे तो। और उसके अलावा आपने सबसे छोटा दरूद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आपने इस वजीफ़े को अगर करना है तो कमेंट में एक बार प्यार से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ के तो आपने अल्लाह लिखना है। ठीक है, मैं एक बार और ज़रा बता देती हूँ। इतने जो भी आपके मसाइल आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा ये करना है। सुबह को उठें, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें 11 बार। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये 3 लफ्ज़ या फ़ता हूँ, ठीक है, या बासितु या फ़ता या करीम, या बासित या फ़ता हूँ या करीम, या बासितु या फ़ता हूँ या करीम। इसको आपने पढ़ते रहना है। खाना बना रहे हैं पढ़ते रहना है, अपने बर्तन धो रहे हैं पढ़ते रहना, चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ना। अगर सारी फैमिली पढ़ सकती हैं तो बहुत जल्द इसके नताइज मिलेंगे। अगर आप एक बंदा पढ़ ले तो उसके बाद भी इसके नताइज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी तमाम उलझनें सुलझ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके मैंने जो फ़वाइद बताए हैं, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके इसको फ़ायदे आपको आप सुनेंगे तो आप खुद करेंगे कि हाँ भी मैं तो ये ज़रूर करूँगी। आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझनें सुलझ जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म होगी। अगर कोई बीमार है अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती देगा। बच्चे बच्चियों के रिश्ते और शादियां एक साथ होंगी। आपके घर में इतनी खुशहाली आएंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। इस वजीफ़े को करने की इजाज़त के लिए मैंने बोल दिया है कि आपने कमेंट में एक बार प्यार से दुरूद पढ़ के अल्लाह ताला अल्लाह लिखना है। और उसके बाद अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का कोई भी सिफ़ाती नाम एक लिख दें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शे और हमें 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि इस वीडियो में जब वैसे भी पढ़ने में जो भी गलती कुताही हो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।